How are you, my dear students? I am Sonu, your computer teacher. I hope you all are working hard at home. So, in this virtual class, this video for class 7, 8, and 9. The topic of our today is input devices. So, let's get started. Input devices. It is the hardware device that send data into the computer system. इनपुट डिवाइस क्या होता है? यह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर के पास डेटा को सेंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी डेटा को अगर कंप्यूटर सिस्टम के पास सेंड करना है तो हमें इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी। दिस डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट, यानी कि ये जो डिवाइसेस होती हैं इनका यूज होता है इनपुट करने के लिए। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। बोला कि इट इज़ द हार्डवेयर डिवाइस डेट डाटा सेंड इनटू कंप्यूटर सिस्टम। इट मीन्स कि यह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वो सभी आपके हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा सेंड करने के लिए यूज करते हैं। दिस डिवाइसेस आर यूज टू एंटर, यानी कि इस डिवाइस का यूज होता है इनपुट करने के लिए। इनपुट का मतलब एंटर करने के लिए डाटा इनटू डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के पास जो आपका सीपीयू है, सीपीयू तक किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए, पहुंचाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए कोई भी डेटा हम लोग एंटर करेंगे तो हमें इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि विदाउट इनपुट डिवाइस हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के पास कोई भी डेटा को एंटर नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी डेटा एंटर करना होगा तो हमें इनपुट डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एक्सेप्टेड बाय सीपीयू, यानी कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम लोग इनपुट डिवाइस के द्वारा सेंड करते हैं तो वह सीपीयू के द्वारा एक्सेप्ट होते हैं। यानी कि सीपीयू उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स प्लग्स होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्लसेस होता है उनके द्वारा फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, यानी कि जो आपका अलग अलग प्रकार के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर एक्सप्लेनेड एज फ्लो, यानी कि आपका हम लोग कुछ देखेंगे कि ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका यूज हम लोग डेटा को इनपुट करने के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है आपका सबसे पहले इनपुट डिवाइस। यह एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो हमेशा आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ रहता है। बोला इट इज़ द मोस्ट कॉमन, यानी कि मोस्ट कॉमन का मतलब जो हर जगह हर बार यूज होता है और जो हमेशा साथ में रहता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस विच यूज एंड द अरेंजमेंट ऑफ द बटन एंड्स की, यानी कि यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है डेटा को सेंड करने के लिए। और इसमें जो क्या होता है? अरेंजमेंट होता है किसका? बटन्स एंड की का। इसके अंदर जो जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसको हम लोग की भी बोल सकते हैं, या बहुत सारे कीज होते हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी भी डेटा को कंप्यूटर सेंटर के पास सेंड करेंगे। बोथ डाटा एंड प्रोग्राम, यानी जो आपका डाटा होगा या प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम मतलब कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, स्मॉल सॉफ्टवेयर, बिग सॉफ्टवेयर। बोथ डाटा एंड प्रोग्राम कैन बी एंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड, यानी कि कोई भी या डाटा हो गया आपका या प्रोग्राम हो गया, हम लोग उसको अगर एंटर करना होगा तो हम लोग कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे? तो करेंगे हम लोग उसको कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, यानी कि डाटा या प्रोग्राम को अगर हमें एंटर करना होगा कंप्यूटर सिस्टम के पास तो हमें कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि विदाउट कीबोर्ड हम लोग डेटा एंटर नहीं करेंगे। इट इज़ द essential device for the interactive processing because user can easily issue command to receive the data response immediately to on the computer screen, यानी कि अगर कीबोर्ड के बारे में देखा जाए तो यह क्या है? एसेंशियल डिवाइस है फॉर द इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, यानी कि किसी भी प्रकार के प्रोसेसिंग को कराने के लिए। बिकॉज यूजर कैन बी इजिली इशू कमांड, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? जो यूजर हैं आसानी से किसी भी कमांड को इशू कर सकते हैं, यानी जारी कर सकते हैं, यानी सेंड कर सकते हैं टू रिसीव द डाटा
रिस्पॉन्स इमीडिएटली, जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम होता है वह डाटा को रिसीव करता है बहुत ही फास्ट, यानी इमीडिएटली डेटा को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है और उसका रिस्पॉन्स भी कर सकता है। यानी जो भी डेटा हम लोग देंगे तो वह तुरंत क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और उसका जो भी प्रोसेस करके तुरंत हमको रिजल्ट स्क्रीन पे प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज होती हैं और उनका कैसे यूज होता है। अगर हम लोग बात करें कीबोर्ड के बारे में तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ की ऑन कीबोर्ड आर फॉलोअर्स, यानी कि सबसे पहले देखते हैं कि कीबोर्ड में कौन कौन से कीज होती हैं और प्रत्येक की का अलग अलग नाम होता है। सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की किसको बोलते हैं, ऑल ऑफ द लेटर्स एंड नंबर ऑन द कीबोर्ड आर ए टू जेड एंड 0 to 9 आर कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक कीज। यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कीज जो होता है वह आपका जितना भी आप देखते हैं अपने कीबोर्ड के अंदर लेटर्स होता है, जो ए बी सी डी ए एस डी एफ जे के एल, ये जो भी होता है आपका क्या होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक में ऊपर के बटन में आप देखते हैं जो 0 से 9 होता है वो आपका क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक किस ये वाला एरिया होता है, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है यहाँ से ये एरिया आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक की होता है। ठीक है, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और उसके बाद यहाँ पे जो ए एस डी एफ जो होता है ये एरिया, ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक की होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पंक्चुएशन की, सच इज द कोमा पीरियड के लिए जो आप यूज करते हो। ठीक है, डॉट सेमी कॉलन होता है, ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, ये जो आपके होते हैं, ठीक है, कोमास पीरियड सेमी कॉलन्स ब्रैकेट्स आदि, ये आपके पंक्चुएशन की में आते हैं। ठीक है, जिसका यूज आप कोमा का यूज कर सकते हो दो अलग अलग चीज़ को दिखाने के लिए। डेट के लिए पीरियड से अगर डेट आपको टाइप करना होगा, पीरियड शो करना होगा तो आप डॉट का यूज कर सकते हो, सेमी कॉलन का यूज कर सकते हो, ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके पंक्चुएशंस की के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद है स्पेशल की। स्पेशल की क्या होता है, स्पेशल की वैसे की होते हैं जिनका यूज अलग अलग बटन के साथ होता है। जैसे स्पेशल की में आपका कंट्रोल की होता है, ठीक है, एरो की होता है, कैप्स लॉक होता है, डिलीट होता है, ऑल्ट की होता है, शिफ्ट की होता है। ये आपके जितने भी कीज हैं ये आपके स्पेशल कीज के अंडर में आते हैं। ठीक है, यानी कि कैप्स लॉक, डिलीट, ऑल्ट की, अल्टरनेट जिसको बोलते हैं, शिफ्ट की होता है, ये सारे आपके स्पेशल की में आते हैं। फंक्शंस की होता है क्या, तो द की लेबलेट फ्रॉम F1 to F12, यानी कि जो आपका की होता है जो F1 से F12 होता है उसको फंक्शंस की कहा जाता है। यानी कीबोर्ड में जहाँ पे आप देखते होंगे F1 F2 F3 जिसके लिखा होता है, जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली रो होती है उसको बोलते हैं फंक्शंस की। ठीक है, दीज की हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंड ऑन द रनिंग प्रोग्राम। और जो ये कीज होते हैं इनका जो वर्क होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इसका कार्य होता है। ठीक है, यानी कि जो इसका अलग, जैसे F1 है, F2 है, F3 है, तो ऐसा नॉर्मल देखा जाए तो आपका F1 F2 F3 का कीबोर्ड में अलग अलग यूज है। उसी प्रकार जैसे कि अगर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, फोटोशॉप यूज करेंगे तो वहाँ पे आपका फंक्शंस की का अलग यूज है। अगर आप टैली अकाउंटिंग यूज करेंगे तो वहाँ पे फंक्शंस की का अलग यूज है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ इनका यूज अलग अलग किया जाता है। उसके बाद है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की क्या होता है, इंक्लूड 4 डायरेक्शनल एरो, यानी कि जो आपका डायरेक्शनल एरो होते हैं जैसे लेफ्ट राइट अप डाउन, ये जो आपके डायरेक्शनल एरो होते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की। ठीक है, ये आपके कर्सर कंट्रोल की है। और इसके द्वारा क्या होता है, बोला include 4 directional left right up down arrow key that are arranged in the inverted T format between the alpha numeric and the numeric keypad, यानी कि जो आपके numeric keypad जो होती है उसके आसपास में ये आपके होते हैं, इनको हम लोग कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। अब हम लोग एडवांटेज ऑफ कीबोर्ड को देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ कीबोर्ड है क्या। सबसे पहले वे टू एंटरिंग टेक्स्ट और नंबर इनटू कंप्यूटर इज क्यूट सिंपल एंड इजी, यानी कि सबसे पहला सबसे पहले कीबोर्ड का अगर कोई एडवांटेज है तो इसमें हम लोग डेटा को बहुत ही ईजिली एंटर कर सकते हैं, चाहे वो डेटा नंबर हो, टेक्स्ट हो, ठीक है, तो उसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं
एंटर करने के लिए। अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ फॉर्मेट सच एज द मल्टीमीडिया एंड सिंपल। अब कीबोर्ड की बात करें एडवांटेज, तो आपका जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड आ जाता है, सिंपल कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है, यानी कि आपको जैसा यूज चाहिए। अगर आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड चाहिए तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी मार्केट में अवेलेबल है। सिंपल कीबोर्ड आपको चाहिए नॉर्मल यूज के लिए, तो आप सिंपल कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। की हैव द स्पेशल की डेट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, यानी कि इसके अंदर स्पेशल्स की होते हैं जो अलग अलग स्पेशल फंक्शंस के लिए, यानी कि अलग अलग कार्यों के लिए इसका आप यूज कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे बटन्स हैं जिनका यूज आप बहुत ईजिली कर सकते हो। अगर बात करें हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ कीबोर्ड की, तो फॉर एंटरिंग सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि इसमें हम लोग कुछ ऐसे अलग प्रकार के डाटा है जिनको हम लोग एंटर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पिक्चर हो गया, डायग्राम हो गया, वॉइस हो गया, वीडियो हो गया, इसको हम लोग नहीं यूज कर सकते, यानी कि कीबोर्ड इज़ नॉट मच यूजफुल, यानी कि इनके लिए हम लोग अगर वॉइस सेंड करना होगा, वीडियो सेंड करना होगा, डायग्राम बनाना होगा, पिक्चर सेंड करना होगा, तो ये सारे डेटा हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से नहीं कर सकते, उनके लिए हमें अदर इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। वेरी स्लो while selecting menu option for various object display on the screen। अगर बात करें सिलेक्शन की, तो कीबोर्ड के द्वारा हम लोग कोई भी सिलेक्शंस करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्टिव होता है इसके द्वारा अगर हम लोग माउस की तुलना में थोड़ा जल्दी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, सिलेक्शंस में इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। समटाइम्स इट इज़ द नीडेड टू यूज नंबर ऑफ की और कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक की परफॉर्म सम टास्क। और इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी अलग अलग कार्य को करने के लिए इसमें कॉम्बिनेशंस की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी सिंपल एक की से नहीं होता है, बहुत सारे कीज को हमें प्रेस करना पड़ता है तब किसी कार्यों को कर पाते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑल्ट के साथ किसी बटन को प्रेस करना पड़ता है, कभी कभी ऑल्ट कंट्रोल और बटन अदर बटन को प्रेस करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे बटन्स को आवश्यकता पड़ती है और आपको याद करना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग कार्यों के लिए, तो ये एक डिसएडवांटेज है आपके कीबोर्ड का। पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो इट इज़ द कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशंस ऑन द मॉनिटर, यानी कि पॉइंटिंग जो डिवाइसेस होते हैं उनके द्वारा कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो कुछ भी आपका प्रोग्राम दिख रहा है उस पर डायरेक्टली आप पॉइंट करके क्लिक करके, ठीक है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस कैन बी यूज फॉर, यानी कि जो पॉइंटिंग डिवाइस है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं सेंडिंग कमांड सिग्नल टू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के पास किसी भी डिवाइस पे या किसी भी इंस्ट्रक्शंस पे या किसी भी हम लोग का ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी सिग्नल को अपने कंप्यूटर सिस्टम के पास सेंड कर सकते हैं। सेलेक्ट कर सकते हैं आइटम को जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा। सेलेक्टिंग कमांड फ्रॉम द कमांड मेनू में से हम लोग किसी भी कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा। और ड्राइंग कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा। सम कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइस, सबसे पहला आपका माउस है, ये माउस एक कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक्स हो गया, लाइट पेन हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट हो गया, टच स्क्रीन हो गया, टच पैड हो गया, ये सभी आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके किसी भी डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के पास हम लोग सेंड कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे माउस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।